हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकाई 3 से 5 तक के देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इकाई 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। दोस्तों यूनिट वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको 20 में आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चंस द्वितीय प्रश्न पत्र के करेंगे। पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने बहुत पहले 15-20 दिन पहले ही करवा दिए थे, जब आपका टाइम टेबल नहीं आया था। उससे पहले मैंने आपको इतिहास के और राजनीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के कार्य तथा उनकी सफलताओं का वर्णन करना है। समुद्रगुप्त के कार्यों का वर्णन करना है और उनकी सफलताओं का वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सफलताओं का वर्णन करना है आपको। फिर इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, हर्ष की केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आप ये आंसर लिख सकते हो। मैंने आपके देखे आंसर बिल्कुल सेम है, थोड़े बहुत चेंज होगा। तो आप एक क्वेश्चन कर लीजिए और आप यहाँ ये लिख सकते हो कि व्यवस्था के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो उनका वर्णन भी पूछा जाए तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त शासन प्रबंधन पर एक निबंध लिखना है आपको। शासन प्रबंधन पर एक निबंध लिखना है गुप्त काल का। फिर आ जाएगा आपके पास अगला क्वेश्चन, भारत पर हुण आक्रमणों और उनकी असफलताओं का वर्णन करना है। आपको असफलताओं का वर्णन भी पूछ सकते हैं अगल से। और तो आपके इकाई 3 में थी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चंस थे दोस्तों। और आप इनकी प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि हमने हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मैंने बीए एंड बीएससी के आपके पेपर जो पहले 2019 में लास्ट टाइम पे पेपर हुए थे, पेपर का पैटर्न, कितने नंबर में पास होना होता है, कितने का पेपर आता है, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में बताया गया है। तो वो हिस्ट्री का पेपर आप ज़रूर देखें। ऑल सब्जेक्ट का डाला है, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पूरा बीए एंड बीएससी का। तो आप जाकर चेक जरूर कीजिए, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पेपर किस प्रकार आता है। तो जाकर उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अगला देखते हैं इकाई 4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की संस्कृति, समाज, धर्म तथा कला के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। राजपूतों की संस्कृति का वर्णन कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। धर्म तथा समाज का वर्णन, धर्म एवं कला का अगल से क्वेश्चन आपको इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है राजपूत कलाओं की विभिन्न शैलियाँ। यहाँ पे कला अकेला था, धर्म तथा कला के बारे में बताना है। यहाँ पे कलाओं की शैलियाँ अगल हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अगल से करना पड़ेगा। फिर अगला है आपका कलचुरी वंश की उपलब्धियाँ बताइए। तो आपको उपलब्धियाँ बतानी है। इसके बाद आ जाएगा आपका मिहिर भोज की उपलब्धियाँ बताइए। मिहिर भोज क्या है, कौन थे, क्या उपलब्धियाँ थी। इसके बाद आता है आपका गुर्जर प्रतिहार कौन थे, उनके लिए इतिहास को प्रस्तुत कीजिए। तो आपको उनके इतिहास का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपकी इकाई 3 और 4 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन थे आपके। और पहले भी हमने 6-7 क्वेश्चन ही देखे थे। 6-7 क्वेश्चन आपकी इकाई 1 में थी और 6-7 क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन आपकी इकाई 2 में थी। तो आपको सिर्फ इतिहास में से सेकंड पेपर में से आपको 25 से 30 के संबंधित क्वेश्चन ही मिलेंगे। आपको इकाई 5 थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़े क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो चलिए इकाई 5 स्टार्ट करते हैं। इकाई 5 में आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूटों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है चालुक्यों के शासनकाल में कला और धर्म की स्थिति पर एक लेख लिखिए। तो आपको ये अच्छी बढ़िया से पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, समझकर पढ़ना है, अच्छी बढ़िया से अपने आप को समझाना है ताकि आपसे अच्छे से याद हो जाए। आपको रटना नहीं है, आप अगर रटोगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं होगा। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन, खुद को अपने आप को समझा कर पढ़िए, बोल कर पढ़िए, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि आप रट नहीं पाओगे। वैसे भी 3 से 4 पेज का एक क्वेश्चन होता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपको 20 में भी आप देखोगे तो 4-5 पेज में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप अगर अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, 30 पढ़ के पढ़ोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। जल्दी समझना है आप लोगों को ताकि आप उस बारे में लिख सको। फिर अगला आ जाएगा पल्लव वंश के विषय में लिखते हुए उनके शासन की सफलताओं पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रकार आपको पल्लव वंश आ जाएगा। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की निर्माण प्रक्रिया क्या है और चोल वंश के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा आपका चोल साम्राज्य की निर्माण प्रक्रिया समझाइए, चोल वंश के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद आता है चोल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करना है आपको। यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था
किस प्रकार वहाँ पे प्रशासन चलता था। फिर अगला आ जाएगा राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता को संक्षेप में बताइए, या राजपूतों के पतन के कारण, दोनों हो जाएंगे क्योंकि अगर तुर्कों की सफलता हुई तभी तो राजपूतों का पतन हुआ, तो राजपूतों के पतन के कारण आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आपको क्वेश्चन दोनों में से किसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। अगला आपको क्वेश्चन आ जाएगा सिंध पर हुए अरबों के आक्रमण का वर्णन कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगला है भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के प्रभाव एवं महत्व का विवेचन कीजिए, तो आपसे प्रभाव या महत्व ये भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकते हैं। तो अगला है तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन करना है आपको तराइन के। इसके बाद आता है चोल कौन थी, समझाइए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इनसे क्वेश्चन से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा वो घुमा सकते हैं, कम भी पूछ सकते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड करके आपको दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पेपर आएगा। तो आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें, उनकी वीडियो जरूर देखिए। आपके हिस्ट्री फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर हर सब्जेक्ट की आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पर आप जरूर चेक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपको सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, और अगली वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम वस्तुनिष्ठ देखेंगे इसके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।